रात जाड़े से बुखार चढ़ गया था, नजला हो रहा है, आवाज से पता चल रहा होगा आपको, और आंखों की सूजन से भी वो। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज हम जा रहे हैं अपनी बड़ी अम्मी के घर। तो अम्मी रेडी हो चुकी हैं। अम्मी रेडी हो चुकी हैं और अम्मी की आंखों की सूजन दिख रही होगी आपको। सॉरी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने दुख में इतनी खोई हुई हूँ कि मैं दुआ सलाम भी करना भूल गई, सॉरी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, थोड़ी सी तबीयत खराब भी है। रात जाड़े से बुखार चढ़ गया था, नजला हो रहा है, आवाज से पता चल रहा होगा आपको, और आंखों की सूजन से भी वो तो काफी उतर भी गई है। सुबह तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, और आज का हमारा रमजान भी छूट गया है। बड़ा अफसोस है, वरना माशाल्लाह से पूरे चल रहे थे। अम्मी का छूट तो साथ सबका छूट गया। हाँ, क्योंकि मेरे ही पूरे चल रहे खान थे। सामा ही बीमार पड़ गए, तो अब इनके लिए सैरी कौन बनाता? मन्नू की आप लोगों को और गाइस, आपको पता, उठाती भी यही है अम्मी। मन्नू की तबीयत पहले से ही खराब चल रही थी, तो भैया मन्नू को भी दवाई का नशा हो रहा था। मुझे भी कल अफ्तार के बाद लग रहा था कि मुझे नजला हो जाएगा, क्योंकि गले में खराश सी हो रही थी मेरे। तो मैंने दवाई तो कल शाम ही ले ली। अब जो उस दवाई का नशा था, जो क्या अलार्म बजा मेरा, वही 2:30-3 बजे जैसे बजता, मैंने अलार्म बंद कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मतलब मैं सैरी के टाइम उठ जाऊंगी। फिर आंख खुली मेरी 5:10 पर, जो सैरी का टाइम खत्म। बिल्कुल 5:10 पे ही खत्म होता है। अम्मी जब भी उठी हैं। बिल्कुल 1 मिनट था, मतलब 5:09 हो रहे थे। मैंने कहा क्या फायदा, हो गया। तो इसलिए आज का रोजा हमारा सबका ही छूट गया है, इसीलिए आपको सैरी नहीं दिखाई। बस अब हमारे घर में भाई जी हैं, वो भी किस वजह से, क्योंकि वो कल अपने वहां गए थे, शायद पिछले वाले मतलब पता, मतलब वो मतलब लोनी गए थे। हाँ, तो वहां से रख के ही आए हैं। हाँ, तो वहाँ जहाँ भी मतलब शायद वो, क्योंकि मामा के भी गए थे और भाई के भी गए थे, हमारे पिछले वाले जेठ के। तो हमें पक्का तो पता है नहीं कि सैरी कहाँ हुई है उनकी। लेकिन फिलहाल यह है कि वो आज रोज, वो तो है रोजे से, अगर वो भी हमारे साथ होते रात तो शायद उनका भी छुट जाता है। उठा देते ना बेटे, दद्दू को भी तो मैं ही उठाऊं, क्योंकि हम सैरी में सब्जी बनावे है ना। तो मान ले वो उठाते भी बेचारा मुझे 4-4:30 बजे है। दद्दू को भी हम उठा, मैं ही तो, दद्दू को भी मैं ही तो आवाज लगाऊं। कभी कभार को उठ जाते हैं वैसे दद्दू। हाँ, उठे तो रहते हैं वो, पर मतलब मैं आवाज लगाती हूँ, भाई जी भेज दो सैरी, इनको ठीक है लाली भेज दो। और मन्नू अपी भी रेडी हो चुकी है। हाँ, तो आज जा रहे हैं हम इसकी बड़ी अम्मी के यहाँ, क्योंकि रात जैसा आपने देखा होगा कल वाले व्लॉग में, है ना। कि वो आए थे तो वो बोल रहे थे बच्चे के, चाची अब आप हमारे घर आना, हमारे कपड़े देखने। तो आज देखते हैं, अगर उन्होंने अपने कपड़े रिवील कर दिए तो आपको भी दिखा देंगे, है भाई। और अगर सिर्फ उन्होंने हमें ही दिखाए तो आई एम सॉरी। क्योंकि बहुत से बच्चों का ही दिमाग होता है अपना अपना, बहुत से बच्चे नहीं चाहते कि वो ईद से पहले हम अपने कपड़े रिवील करें। क्योंकि मैं बड़ी भाई जी लड़की हूँ, तो मुझे भी कह रही चाची अपने कपड़े तुम बहुत जल्दी रिवील कर दो, पर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, यूट्यूब फैमिली से क्या। हाँ गाइस, ईद पे और भतेरी चीज रहती हैं। ईद पे भी आपको ही देखने और अब भी आपको ही देखने। क्या पता कुछ डिजाइन समझ में आ जा। तो तुम और भी क्या करने की सोचा, ट्रेनिंग करेंगे। क्या पता मेरी यूट्यूब फैमिली कोई मेरे से मैचिंग मिलाने की सोचे, है भाई। तो इसलिए मैं तो दिखा देती हूँ भाई। तो ठीक है, अब चलते हैं इसकी बड़ी अम्मी के घर। तो गाइस, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज हम जा रहे हैं बच्चों की बड़ी अम्मी के यहाँ। जिठानी कहते हैं, मुझे अजीब लगे। और बाजी कहूंगी तो कहीं यूट्यूब फैमिली कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सी बाजी। तो हम बच्चों की बड़ी अम्मी के यहाँ आ गए हैं और अब हम देख रहे हैं इनके कपड़े, तो आपको भी दिखा देते हैं। तो ये है हमारी बड़ी बीबी का, मुस्कान का है। क्या है भाई वो बता? पाकिस्तानी सूट। हाँ, अब ज्यादातर यही चल रहे हैं ना। अच्छा लग रहा माशाल्लाह, कलर भी प्यारा लग रहा। और अब नीचे है भाई मानू का, छोटी वाली का। भाई से भी सही से लगा के दिखाओ। ये रहा सही है, बढ़िया लग रहा। और ये मानू का, ये भी सही लग रहा, अच्छा लग रहा है ये भी। हाँ, अच्छा। इसके नीचे है प्लाजो, है ना, सरारा। बस दिखा दूंगी ना मैं। चलो, सबसे छोटी और सबसे खोटी। ये रहा, इसका भी अच्छा लग रहा है। जींस टॉप।
गले के हिसाब से बढ़िया लग रहा है। बाबा आगे लेकर नहीं आएंगी। अरे बाजी का काम है सिलाई पे तो भैया बाजी का क्या हुआ सिलाई पे। चलो कोई नहीं। जीशान के बड़े पापा ने लगाया झूमर है। हाँ ये रहा देखो। और ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाला। हाँ अभी आपको ना से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो गाइस देखिए साउंड आपको वहां से सुनाई देगा और चल रही है यहाँ पर है। तो ये देखो आपने कनेक्ट कर लिया अपने फोन से। हाँ अपनी वीडियो फोन से कनेक्ट होकर आवाज वहां से आ रही है। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है ना। कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा हमारा झूमर और माशाल्लाह लगा देना। सो गाइस हम बड़े पापा घर से आ गए थे और अब अम्मी बड़े पापा घर से आने के बाद काट रही हैं आल की प्याज। ये देखो बड़े पापा के घर से आके हम मार्केट भी गए थे। जीशान बताना भूल गया। हाँ क्योंकि भाई जी कह रहे हैं कि बेटे मतलब पूरा महीना सही गुजर जाएगा, तुम रोज ही गोश्त बना रहे हो। मैंने कहा तो भाई जी हरी सब्जी बता दो कुछ। तो फिर भाई जी ने 1-2 सब्जी बताई हरी, 1-2 मैं अपने दिमाग से लाई हूँ। तो 2-3 दिन की अब हम हरी सब्जी लेकर आए। हाँ इंशाल्लाह लंचाई हमारी सैरियों में आपको देखने के लिए मिलेंगी। हाँ और या फिर हो भी सकता है कि मैं भी अब शाम में बनाऊं, क्योंकि आज तो शाम में बनानी पड़ रही है मुझे। क्योंकि कल सैरी में नहीं आज बनाई। सैरी में उठ भी नहीं पाए थे, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अब भी गले में बहुत दिक्कत हो रही है। और पता क्या हो रहा है मुझे, मतलब बीपी लो है शायद मेरा, कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नींद आ रही है। बेटा रोको उस वीडियो को फिर फोन उठाओ। तो गाइस बीपी लो होने की, मुझे तो बीपी लो ही लग रहा है अपना, क्योंकि पता मेरे साथ ऐसा हो रहा है नींद आ भी रही है और फिर पता सो भी नहीं पा रही मैं, क्योंकि शायद दिमाग में यही टेंशन सी है कि मतलब सब्जी वब्जी क्या बनाऊं, कैसे करूं। अच्छा बच्चों की ऐसी बात होती है कि कभी कभी तो बच्चे मेरे सामने ही पूरा काम संभाल लेते हैं और कभी कभी बच्चों को खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि जब बताने वाला ही बीमार होएगा। मन्नू कर लेती है सब काम, लेकिन एक तो आज इसके बड़े पापा के यहाँ से फोन आ गया, क्योंकि इसके ताऊ का जो लड़का है उसकी तबीयत खराब है। वो अल्लाह में ही तो हुआ। देखो मेरे बीमारी में कैसे, मतलब मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ निकल कुछ हो रहा है। उसका आज बर्थडे है। हाँ तो मतलब दोपहर गए थे हम कपड़े वगैरह देखने, तो जब तक तो कुछ था नहीं, फिर अचानक से इसकी बड़ी अम्मी का, क्योंकि वो बनाते नहीं है बर्थडे, तो इसलिए वो भैया जिद कर रहा होगा कि भाई मेरा बर्थडे मना लो, केक ही काट लो बस। तो वहाँ पे केक कटिंग है, तो बच्चों के ये उन्होंने कह दिया कि बच्चों को इधर भेज दियो। तो इन्हें वहाँ जाने की भी पूरी वो हो रही है, और इधर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा वो भी है बच्चों का मूड सा, कि जब अम्मी की तबीयत खराब है तब कैसे करेंगे। हाँ अब मेरा भी कुछ समझ में खुद के नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। पहले तो मैंने तो आज सब्जी वगैरह भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि मार्केट साई में वैसे ही मुझे पता नहीं थकन की वजह से जने कैसे, या दवाई का असर खत्म हो गया बॉडी में से, फौरन मुझे बुखार सा चढ़ गया। लेकिन फिर अब आँख खुली मेरी, मैंने पूछा भाई जी का खाना, तो कह रही अम्मी रोजा अफ्तार तो कर लिया दद्दू ने, अभी खाना नहीं खाया, अब शायद ईशा की नमाज के बाद खाएंगे। तो मैंने सोचा अब ईशा की नमाज पढ़ खाएंगे, इतना तो बहुत टाइम है, मैं बना दूंगी। वरना पहले सोच रही थी कि बाहर से रेडीमेड ही मंगा दूं, लेकिन वो ये कि रेडीमेड में भी गोश्त ही मिलेगा बाहर भी, और गोश्त वो घर पे खा खा कर वो होने। तो मैंने कहा बेटा थोड़ी हिम्मत करके कर देती हूँ। तो आज बस यही है मेरा, बस तबीयत खराब में मजा नहीं आता यार किसी भी आल की प्याज की रेसिपी देने की। आल की प्याज की हाँ देखूंगी जब देऊंगी, वैसे शायद दे रखी हो पहले। हाँ लेकिन याद तो नहीं है वैसे। ये भी है, नए भी जुड़ रहे हैं ना। हाँ हाँ तो कोई नहीं, चलो आलू दे दूंगी। झल लग रही होगी अम्मी तुम्हें काटने वाली। हाँ झल लग रही है, पहले आँख बहुत भारी सी हो रही है। हाँ गाइस पता नहीं क्या हो रहा, मतलब हर किसी की सुनने में आ रही है तबीयत खराब की, मतलब किसी का बुखार हो ही रहा है। और हमारे घर में बस एक दफा मन्नू से नंबर लगा है, मन्नू भी बीमार हो गई, मैं भी बीमार हो गई, है ना जीशान। और हाँ अक्की से लगा, अक्की थी पहले तो बीमार, पहले अक्की बीमार हुई, फिर मन्नप्पी बीमार हुई, फिर पापा, हाँ फिर अम्मी, बस दद्दू और मैं पैर में चोट थी बेटे। हाँ लेकिन हम तीनों को तो सेम ही चीज हुई है, नजला खांसी। हाँ मौसम बदल के इतना फर्क पड़ रहा, कुछ यही है कि हम मतलब रोजा अफ्तार में ना थोड़ा सा ठंडा पानी वगैरह ले लेते हैं। शिकंजी हो गई, अब वो ये कि अच्छा भी लगता है पीना, शिकंजी शरबत। हाँ इस वजह से।
और वो आज कमेंट भी तो आए थे बेटे। हाँ अम्मी के चेहरे से देखो, आप समझ पा रहे होगे कि अम्मी की तबीयत कैसी हो रही है। हाँ पहले तो दिल कर रहा था गाइस के व्लॉग भी रहने दो, मैं कह रही आज रहने दो। हाँ अब जीशान कह रहा अम्मी नहीं ऐसा थोड़ी ना होता, तबीयत खराब है तो थोड़ा सा बना लो, तबीयत खराब दिखाओ। मैंने कहा चल भैया अभी गाइस देखो जो होता है वो दिखाओ। हाँ तो कह रहा अम्मी वो बना ही लो थोड़ा सा। मैंने कहा चल बेटे बना ले। तो गाइस आज माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए, सबने मेरे सूट की तारीफ करी है। तो भैया हम सोच रहे हैं जो हमारे कमेंट वगैरह ना पढ़ पाते हो या बस देखते हो तो भाई वो हमारे सुन ले सूट की तारीफ, तो मन्नू पढ़ेगी कमेंट। हाँ भाई मन्नू चलो कमेंट पढ़ो। मोहम्मद शाकिर माशाल्लाह कांग्रेचुलेशंस नाइस व्लॉग। थैंक यू जी, आप तो क्या बात है लंबा सा कर दिया। आज तो तुमने रस्म बदल दी अपनी भैया। चलो। नगमा खान माशाल्लाह शबनम जी आज आप बहुत खुश नजर आ रही हो, जब बात खुशी की हो इंसान खुश ही नजर आता है। हाँ जी माशाल्लाह, ये तो आपने अपना जवाब अपने सवाल का जवाब खुद ही ले लिया। हाँ ये बात है, भैया भतीजे आते हैं तो माशाल्लाह। वो कह रही इतना जवाब दे, तुम जवाब दोगी इतना मैं खुद ही दे लूं। हाँ और फिर मेरा जवाब यही रहता है ना। हाँ। और माशाल्लाह ये भी है कि भाई भैया भतीजे आते हैं तो भैया खुशी का ठिकाना अलग ही होता है, चेहरे पर दिख के रोके सर रुकती है। अल्लाह भैया सब बहनों को ये खुशी नसीब फरमाए है अभी। आमीन। ये है भैया सबके अल्लाह में भैया भतीजे ऐसे देवा जो भैया सभी बहन खुश हो में। माशाल्लाह सूट बहुत मेरा मतलब पसंद का आ गया। और दूसरी बात ये भैया भतीजे तो खाली हाथ गया तो भी बढ़िया लगे है ना। क्योंकि अल्लाह ने भैया ये रिश्ता ही ऐसा बनाया। राहिल रहमान माशाल्लाह बहुत अच्छी ईदी आई है आपकी। शुक्रिया जी शुक्रिया। अब भैया हम सब मैं तो दिखा दूँ अपनी तुम्हें हर चीज है ना अपनी यूट्यूब फैमिली में, पर तुम लोगों की ईदी मैं कैसे देखूं। शायद कमेंट में होता, फोटो वोटो भेजने का सिस्टम है क्या? नहीं। अच्छा चलो। मोहम्मद काशिफ माशाल्लाह बहुत अच्छा सूट है, आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ। सारा सामान एक तरफ और हमारा सूट एक तरफ। मैं तो पहले कह रही थी कि रिहाना जी की और मेरी सोच मिलती है, देख लेना। ईदी लेने से पहले बता देना चाहिए, क्योंकि जब पता होता है कि भाई भतीजे आने वाले हैं उस दिन के इफ्तार की बात ही कुछ और होती है। माशाल्लाह हमारे भाइयों के रोजगार में खैर बरकत अता फरमाए, उन्हें और उनकी फैमिली को हर तरह की बीमारी परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। लव यू भाभी। लव यू टू। जवाब दो भाई, मेरी नंद ने बहुत आई लव यू बोला भैया, मैं भी बोल दूं। और दूसरी बात ये भैया, ये बात तो है कि उस दिन के इफ्तार की बात ही अलग होती, लेकिन वो इसीलिए इतना बताते कि कभी उनकी बहन उस दिन कुछ अलग कर ले उनके लिए। ये नहीं और कुछ वैसे इस बार तो मामा आए थे मतलब अर्जेंट में ही। क्योंकि एक दूसरा काम भी था, वो अम्मी ने आपको बताया था कल वाले व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी पहनते हैं खूबसूरत ही लगते हैं। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बनाया ही इतना खूबसूरत है। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह शर्म आ गई। ये तो ऐसे कह रही थी मैं कबूल है 3 बार बोला ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार बोला है। हाँ जिसमें कोई शक नहीं है, माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भैया, अल्लाह ने जैसा बनाया बढ़िया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो पैन ओढ़ ले उसमें ही अच्छे लगते हैं। नंद भावल। आपने सही कहा, फुप्पो के आने से घर में बहुत रौनक आ जाती है। हाँ जी हाँ यही बात है। चलो मोहम्मद काशिफ माशाल्लाह जिशान क्यूट लगता है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईदी की भी तैयारी चल रही है, जल्दी ही आने वाली है इंशाल्लाह। अम्मी ने कहा था अपना सूट पसंद कर जाओ आकर, लेकिन मैंने मना कर दिया। हमारी भाभीियों की पसंद अच्छी है माशाल्लाह। मैंने भी बस ये वाले पढ़ लिए, ज्यादा आगे पहुंच गई आप। व्लॉग में थोड़ी पढ़े हैं, व्लॉग में ही पढ़े हैं। व्लॉग में पढ़े बेटे। चलो कोई नहीं, ये तो इन्होंने कल के जरा परसों के पढ़ दिए। सो गाइज आप सभी को थैंक यू ऐसे कमेंट करने के लिए। हाँ और ऐसे अच्छे कमेंट करें, बहुत अच्छा लगता है। देखो मैं बीमार हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारे कमेंट पढ़ती हूँ ना तो चेहरे पे स्माइल खुद ही। हाँ मोटिवेशन मिलता रहता है। हाँ तो इसलिए भैया बहुत अच्छे कमेंट थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और दूसरी बात बस अपने व्लॉग का आज यहीं ऐड करते हैं, क्योंकि देख रहे हो आप तबीयत खराब है तो मैं रेसिपी भी क्या दे पाऊंगी। जीशान कह तो रहा है कि आलू प्याज की रेसिपी दे दो, लेकिन मेरी तबीयत खराब है
तो इसलिए नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि हो सकता है मन नहीं बना है, मैं भी कटिंग ही कर रही हूँ बैठे बैठे। हाँ। तो वो देखेंगे जैसे भी होगा। तो आज के व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, है ना। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह से दुआ करना जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमसे कुछ भी कहना हो तो एक छोटा सा कमेंट करें। वैसे तो आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, थैंक यू, आप सब इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, लेकिन और भी करें जो मतलब नहीं करते हैं, ये है ना भाई। हाँ, तो वरना जो करते हैं वो तो रेगुलर करते ही हैं। हाँ, तो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं हाँ। नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें। खुश रहिए। हाँ, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।